आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर पुलिस ने एक्शन लेते हुए पॉर्न स्टार रिया वर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रिया बांग्लादेश की रहने वाली है और वो फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में ही रह रही थी। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। यह है पॉर्न स्टार रिया वर्दे या फिर कहे बन्ना शेख, बात एक ही है। पॉर्न एक्ट्रेस रिया वर्दे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिया वर्दे पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रहने का आरोप है और इसी आरोप के चलते उल्लासनगर की हिल लाइन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। रिया पर आरोप है कि वो बांग्लादेशी मूल की है और उनकी मां, भाई और बहन फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। खास बात यह है कि बांग्लादेशी होने के बावजूद भारतीय कागजात बनाने के लिए रिया की मां ने अमरावती के एक शख्स से शादी की थी। इस मामले में पुलिस ने रिया के अलावा उसकी मां, पिता, भाई और बहन को भी आरोपी बनाया है। पुलिस की माने तो रिया की मां और पिता दोनों ही कतर में रह रहे हैं। वहीं पुलिस अब रिया के भाई और बहन की तलाश कर रही है, जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। रिया कई प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई थी और उसने कई पॉर्न फिल्मों में काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड की पत्नी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आतंकी ओसामा बिन लादेन का महिमा मंडन किया है। उन्होंने कहा कि आतंकी ओसामा बिन लादेन से सीख लेनी चाहिए। वो पैदाइशी आतंकी नहीं था, बल्कि समाज ने उसको आतंकी बनाया। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए इस रिपोर्ट। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उससे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदाइशी तो नहीं था ना, वो समाज ने बनाया, वो चिड़ के बने। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो बुरी होता तो छोड़ के ना अपने आप को यहाँ से बेच बनाओ, पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आता ही। मारपीट मामले में एक्शन। सिलीगुड़ी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों को धमकाने और पिटाई करने का आरोप है। डीसीपी ठाकुर ने गिरफ्तारी को लेकर जानकारी साझा की। बंगाल में छात्रों की पिटाई पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर हमला। कहा, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बिछाया गया रेड कारपेट और बिहार से परीक्षा देने गए बच्चों की पिटाई की गई। बंगाल में बिहार के छात्रों से मारपीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। का क्षेत्रीय धारणाओं को भड़काकर रोटी सेकने वालों पर बंगाल सरकार को करनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। बंगाल में बिहार के छात्रों से मारपीट पर बीजेपी का बयान। कहा, बिहारी छात्रों के साथ हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम ममता को लिखी गई है चिट्ठी, पत्र में कड़ी कार्रवाई की उठाई गई है मांग। बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, लालू यादव और तेजस्वी ने सीएम ममता से बात की है, सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तिरुपति प्रसाद मिलावट मामले में होगा एक्शन। लड्डू में मिलावट की जांच के लिए एसआईटी का गठन। 9 सदस्यीय टीम करेगी मामले की छानबीन। प्रयागराज में सीमांचल एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके जाने के मामले में एक्शन लिया गया। आरपीएफ और जीआरपी और संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। यूपी के रामपुर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। रशीद ने रवि बनकर हिंदू लड़की से की शादी। लड़की के गर्भवती होने पर 15 लाख से ज्यादा रुपए लेकर हुआ फरार। बेरूत में दुकान के अंदर इजरायली हवाई हमले का वीडियो सामने आया। इजरायल और लेबनान के बीच जंग की वजह से तनाव बढ़ गया। इजरायल पर हूतियों का हमला। तेल अवीव की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों से बनाया निशाना। एयर ड्रोन सिस्टम से हमला नाकाम। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच झड़प हो गई। दोनों के बीच एक बार फिर घातक जंग। इजरायल का लेबनान पर हवाई हमला। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान के इलाकों में बनाया निशाना। हमले में 1500 लोगों की मौत, 5000 लोग जख्मी। फ्लोरिडा में तूफान हेलन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज हवाओं की वजह से टाम्पा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुआ पुल। लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने की दी गई सलाह। फ्लोरिडा में तूफान हेलन ने मचाई भारी तबाही। पानी का बढ़ा जलस्तर। खतरनाक तस्वीर भी आई सामने। लोगों की जान पर बनी बात। उत्तरी थाईलैंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाल बेहाल। कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी में डूबा नजर आया थाईलैंड।
मैक्सिको में तूफान जॉन ने मचाई भारी तबाही। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन। लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जाने की दी गई है सलाह। फ्लोरिडा में तूफान का कहर जारी। तेज हवाओं की वजह से हार्वर्ड फ्रैंकलैंड ब्रिज को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूल के मैनेजर ने अपनी तरक्की को लेकर अंधविश्वास में एक बच्चे की बलि दे दी और उसकी हत्या कर दी है, और उसके बाद उसके शव को लेकर कार में घूमता रहा। ये कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने एक्शन ले लिया है। स्कूल मैनेजर दिनेश बघेल, उसके तांत्रिक पिता समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। अंधविश्वास का मामला, तरक्की के लिए एक बच्चे की बलि ही दे दी, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को लेकर कार में घूमता रहा। पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। मैनेजर दिनेश बघेल को, उसके तांत्रिक पिता को समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। तो हाथरस के स्कूल से हैवानियत का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक बच्चे की बलि दे दी गई। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ पता चल पा रहा है? क्या मकसद था? क्यों मासूम बच्चे की बलि दी गई? देखिए, बड़ी दुखदाई खबर है जो हाथरस से आई है। एक विद्यालय, कई दिनों से वो विद्यालय था और उस विद्यालय को शुरू करने के लिए बैंक से, बाजार से लोन लिया गया था। व्यक्ति ने जिसने विद्यालय शुरू किया, उसका बेटा उसका मैनेजर था और कुछ शिक्षक थे। उस व्यक्ति जो कि पहले से ही भगत के नाम से गांव और जवाहर में मशहूर था, उस व्यक्ति ने लोन को कम करने के लिए, उस विद्यालय को और अच्छे तरीके से चलाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया और उस बच्चे की बलि का पूरा योजना तैयार किया। बच्चे को जब बलि के लिए वो लेकर जा रहा था, हॉस्टल कैंपस के अंदर से बच्चा जग गया। उसी दौरान बच्चे का उसी कैंपस में गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसमें उसका जो पिता है उस मैनेजर का, वो मैनेजर और तथा वहां मौजूद 2 शिक्षक और एक और जो हेल्पर था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे पहले जो शंका है, मौत के बाद लड़के के पिता ने जाहिर की कि तंत्र विद्या इसमें हो सकती है। फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश इस एंगल से भी शुरू करी और फिर पूरा मामला खुलकर सामने निकल के आया। बेहद दुखदाई ये खबर है। तंत्र विद्या के चलते एक मासूम बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई है हाथरस में। बिल्कुल। और अजय, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि शर्मनाक ये मामला सामने आया है और ऐसे मामले लगातार हम देखते हैं सामने आते हैं। क्या आप समझ रहे हैं जागरूकता की कमी है, साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स ऐसे केसेस में देखने को मिलती है? क्यों इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है अंधविश्वास के चलते? देखिए, रिलीजियस प्रैक्टिस, धर्म जो है, जिस तरीके से धर्म को प्रैक्टिस करने के तरीके अलग अलग हिस्सों में हैं। इसी हाथरस, एटा और इस बेल्ट पर हमने अब से 3 महीने पहले जो भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की तस्वीरें देखी थी। तो जो ये घटना घटी है, इस घटना के पीछे जो कुकृत्य की मानसिकता है, जो स्कूल का मालिक है उसकी जो कुकृत्य की मानसिकता है, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। इसमें 2 छोर हैं इसके। एक तो लोगों की भी जागरूकता की कमी, दूसरा प्रशासन की तरफ से इसका फॉलोअप ना लेना। लगातार लोगों के बीच इस व्यक्ति को लेकर इस तरह के तंत्र विद्या की चर्चाएं थी, तो आखिरकार क्यों नहीं ये तंत्र विद्या करने वाले व्यक्ति की किसी तरीके की जांच की गई? इन सब बातों के सवाल भी स्थानीय ग्रामीण जो है कर रहे हैं। अब इस बच्चे की हत्या के बाद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है गिरफ्तारियां कर चुकी है। क्या और भी लोग जुड़े हुए हैं, इस बारे में भी तफ्तीश कर रही है। जी, लेकिन अजय दुबे, सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि स्कूल का मैनेजर जिसने तरक्की के लिए सब कुछ किया, मतलब उस स्कूल में पढ़ रहे तमाम बच्चों की जान पर इस तरह से तो खतरा बना हुआ है, उसको लेकर क्या एक्शन? बिल्कुल। अब इस समय तो स्कूल बंद है। इस समय कैंपस से तमाम बच्चे वापस अपने घर जा चुके हैं। ये केवल स्कूल नहीं है बल्कि हॉस्टल कैंपस भी है। तो इसमें कई बच्चे जो जैसे कि ये बच्चा जिसके पिता, जिनका नाम कृष्णा है, वो भी अपने बच्चे को अपने से दूर इस हॉस्टल में रहने के लिए भेजे हुए थे। अब घटना घटने के बाद से तमाम बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके हैं। स्कूल कैंपस बंद है। लेकिन ये बेहद हैरान करने वाली घटना है और सुरक्षा इंतजाम जिस तरीके से व्यक्ति पहले से इन बातों को लेकर चर्चा में था कि तंत्र सिद्धि करता है, भगत है, उस व्यक्ति को लेकर पूछताछ और इन सब चीज़ों के अभाव में इस तरीके की घटना को अंजाम देते हुए देखने को मिला है। तो अभी परिजनों ने अपने बच्चों को अपने वापस घरों पर बुला लिया है और स्कूल बंद है। बिल्कुल अजय, ये भी जरा बताइएगा,
बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। ये उसी कार की तस्वीर है जिसमें मर्डर के बाद आरोपी बच्चे का शव लेकर घूम रहा था। घंटों इस कार में छुपता रहा, बच्चे का शव लेकर घूमता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी आरोपी